हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि हाउ टू अडॉप्ट हेल्दी कुकिंग प्रैक्टिसेस। अब यूजुअली देखिए हेल्थ कॉन्शियस है, एवरीबडी हैज बिकम हेल्थ कॉन्शियस दीज डेज। तो सब सोच रहे हैं कि हम हेल्दी खाएं। हेल्दी खाने में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हेल्दी तरह से बनाएं भी खाना। हमने चूज तो कर लिया हेल्दी फूड, हम उसको ले भी आए घर में। अब जब हम उसको कुक करने लगे हैं तो कुक करते करते हमने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी कि उसका सारा न्यूट्रिशन खत्म हो गया। क्योंकि कुकिंग जब भी हम फूड की करते हैं तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी लॉस्ट हो जाते हैं। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है कि हम जब खाना कुक कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं वो हमें करेक्ट करनी है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कॉमनली मिस्टेक्स हैं हम करते हैं कुकिंग करते टाइम, तो वी शुड करेक्ट देम। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉशिंग एंड कटिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर हम कुकिंग पे आएंगे। तो जब भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आते हैं मार्केट से तो यूजुअली हमारी एक आदत होती है कि वॉश करके रख दिए, जब कुक करने टाइम बनाते टाइम हम क्या करते हैं उसको कट कर देते हैं एंड देन जब कुकिंग से पहले उसको दोबारा वॉश करते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। कट करने के बाद में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश नहीं करना है। जब हम कट कर देंगे तो उसके बाद में उसके जितने भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के साथ में लीच आउट हो जाएंगे। तो वी विल नॉट गेट ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट वेजिटेबल और फ्रूट। तो डोंट वॉश योर वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि हम यूजुअली क्या करते हैं, पीलिंग करते हैं। तो पील करते टाइम भी क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पील के नीचे प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो ट्राई टू ईट विद स्किन, पील के साथ में खाने की कोशिश करें। अगर पेस्टिसाइड्स की वजह से और रीजंस की वजह से हम सोचते हैं कि हमें पीलिंग करनी है तो पील करने की बजाय हम उसको स्क्रैप करें। जैसे रेडिश है, कैरेट है, जिंजर है, दीज आर ऑल बॉटल गॉर्ड, बिटर गॉर्ड मतलब घिया और करेला, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, पीलिंग की बजाय हम उसको स्क्रैप कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं नाइफ से। तो रादर देन डू दैट, रादर देन पीलिंग इट, पील करने से उसका काफी सारा न्यूट्रिशन जो है वो लॉस हो जाता है। सो पील थिनली, हमेशा ध्यान दीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेवर सोक योर वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग। कट करने के बाद में हम डिस्कलरेशन प्रिवेंट करने की वजह से यूजुअली क्या करते हैं, पोटैटोज और ब्रिंजल्स को कट करके और उसको पानी के अंदर डाल देते हैं ताकि उसका कलर चेंज ना हो। अब जो कलर चेंज हो रहा है वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका एट द सेम टाइम उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हमारे जैसे विटामिन सी है वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर में। तो हमें क्या करना है, उसको सोक करके नहीं रखना है वेजिटेबल को। हाथ के हाथ जैसे ही हम उसको कट कर रहे हैं उसको कुक कर दें। बिकॉज जब हम उसको सोक करेंगे वाटर में तो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जैसे बी ग्रुप विटामिन यूजुअली एंड विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल है तो ये वाटर के अंदर लॉस्ट हो जाते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑलवेज कट योर फ्रूट्स और वेजिटेबल इन लार्ज चंक्स। हमें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना है, कोशिश कीजिए कि बड़े बड़े चंक्स में वेजिटेबल या फ्रूट को काटें। अब इससे ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा एक्सपोज होगा। ज्यादा एक्सपोज होगा तो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। तो जितने न्यूट्रिएंट्स कम हम कर सकते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए तो हमें क्या करना है, लार्जर चंक्स में अगर हम उसको काटेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा उसको सरफेस एरिया नहीं मिलेगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे ध्यान में आ रही है कि मैरिजेस में हम यूजुअली बुफेज जो सर्व होते हैं उसमें क्या होता है, सैलेड्स एंड फ्रूट्स को काट करके पहले ही रख देते हैं। तो हमें वो अवॉइड करना है। जब भी हम सैलेड बना रहे हैं अपने लिए, हमें अगर हेल्दी खाना है तो उसको क्या करना है, उसी टाइम काटना है और उसी टाइम कंज्यूम करना है। यूजुअली क्या होता है, हम काट के रख देते हैं टाइम सेव करने के लिए कि थोड़ी देर बाद अभी इसको खा लेंगे या 1-2 घंटे बाद इसको खा लेंगे, फ्रिज में रख देते हैं। तो व्हाट विल हैपन, तो जब हम उसको काट के रख देंगे तो उसका सरफेस एरिया एक्सपोज होगा, एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा और विटामिन सी और बी ग्रुप विटामिन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं। तो विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमें उससे वो उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर कट दी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन स्मॉल पीसेस, ऑलवेज कट इन लार्जर चंक्स। और उसको खाना है तो उसी टाइम काट के खाना है, पहले से रेफ्रिजरेटर में रख के उसके बाद नहीं खाना है क्योंकि उसका उतने न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिल पाए। तो अब हम बात करते हैं वॉशिंग और कटिंग की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं कुकिंग की। तो कुकिंग करते टाइम हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि ऑलवेज रिमेंबर टू कवर द फूड व्हेन यू आर कुकिंग। जब हम उसको कवर कर देंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं पानी की वजह से या उसकी वजह से एयर के कांटेक्ट में आ सकते हैं, वो कवर रहेंगे तो वो उसके अंदर ही रहेंगे वेजिटेबल के लिए। तो इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम उसको कवर करके फिर कुक करें एंड डोंट ऐड जस्ट ऐड इनफ वाटर टू कुक, डोंट ऐड मोर वाटर। यूजुअली राइस में और वेजिटेबल्स को जब हम बॉईल करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारा पानी डाल के कई लोग सोचते हैं राइस का स्टार्च हम निकाल देते हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो उसके साथ साथ सारे न्यूट्रिएंट्स भी निकल रहे हैं, राइस के बी ग्रुप विटामिन भी
सारे निकल रहे हैं। तो डोंट डू दैट। राइस में इनफ वाटर डालिए उतना कुक करने के लिए। वेजिटेबल्स को अगर बॉईल कर रहे हैं तो जस्ट ऐड इनफ वाटर इन दैट टू कुक इट, डोंट डिस्कार्ड दैट वाटर। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट है हमको बॉईल करके और थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो अब क्या करें, तो यूज दैट वाटर सम वे। कैसे यूज कर सकते हैं, उसका हम डो बना सकते हैं। डो के लिए जो वाटर यूज करते हैं उसमें वो वाला वाटर डाल दें, या फिर हम उसको ग्रेवीज में ऐड कर दें, या फिर सूप्स बना लें, किसी ना किसी फॉर्म में हम उसको यूज कर लें। तो ऑलवेज रिमेंबर टू यूज दैट वाटर रादर देन डिस्कार्डिंग इट, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उस वाटर के अंदर, वो हम उसको एज इट इज बाहर निकाल रहे हैं। तो जस्ट ऐड इनफ वाटर, इफ नॉट देन यूज दैट वाटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बहुत कॉमनली यूज होता है बेकिंग सोडा हमारे किचन में। क्यों यूज करते हैं हम किचन में बेकिंग सोडा? यूजुअली हम कुकिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यूज करते हैं कि जल्दी कुक हो जाएगा। जैसे हम काले चने हैं या चिकपीज हैं, व्हाइट चने हैं, उनको सोक करते टाइम हम सोडा डाल देते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी कुक हो, जल्दी जल्दी गले। तो दैट इज रॉन्ग। अनदर वे वी आर यूजिंग सोडा इज टू मेक द वेजिटेबल्स ब्राइटन अप इन कलर, क्योंकि वो एल्केलाइन होता है तो उससे वेजिटेबल्स का कलर भी ब्राइटन अप होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में यूजुअली यूज करते हैं। तो डोंट डू दैट, बिकॉज जब हम सोडा ऐड कर रहे हैं तो बी ग्रुप वाइटामिन उसके साथ साथ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एब्जॉर्ब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमने उसके अंदर सोडा डाल दिया है। देन देयर इज नो सेंस ऑफ ईटिंग दैट फूड। जब हम उसको खाने को खा रहे हैं तो हमें उसके अंदर से क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अगर हमें न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा तो उस खाने को खाने का फायदा ही क्या है। तो ऑलवेज रिमेंबर डोंट यूज बेकिंग सोडा व्हाइल यू आर कुकिंग द फूड। आई थिंक यू विल फाइंड ऑल दीज टिप्स वेरी यूजफुल, बिकॉज ये सारी चीजें वो हैं जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं। जब हम हेल्दी कुकिंग की बात हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो हेल्दी कुकिंग इज ऑल्सो, इट गोज हैंड इन हैंड। अगर हम कुक हेल्दी नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स हमको फूड में से नहीं मिलेंगे, और अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे देन देयर इज नो सेंस ऑफ ईटिंग दैट फूड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। ओके।